महात्मा दधीच की हड्डियों में बात आके फंसी थी। मैंने आपसे प्रमाण मांगा था, आपने सर फटक दिया, लेकिन प्रमाण नहीं दिया अभी तक। तो बता दो भैया, महाभारत के खंड में इसका वृत्तांत मिला है। मैंने सुना है ना, ये ज्ञानियों की नगरी ले आओ महाभारत, उसमें पढ़ लो शास्त्री जी और महाराज, तब तो भरोसा कर लो। ये गलत है महाराज, मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए भाई, एक हाँ, मैं बीच में नहीं बोलता। एक तो जब बेटे मैंने कह दिया इसका प्रमाण यहाँ पर गद्य के रूप में है। अच्छा, उनकी भी तो चर्चा सुनिए। मैंने वो जो चाहे तो इन्हें नहीं आता, ये गलत बात है। आप बोलिए, वो सुनेंगे, वो बोले, आप तो इन्हें समझाओ, हम जैसा अच्छा बोले वैसा अच्छा बोले। छोट हो तो अच्छा लगेगा। चलिए, ये महाभारत का प्रमाण दे रहे हैं महाराज, जो ये महाभारत का प्रमाण दे रहे हो ना गद्य में, ये महाभारत आपने नहीं पढ़ी है, महाभारत बहुतों ने पढ़ी है। महाभारत में जो प्रमाण मिलता है, तो कंड ऋषि के आश्रम में जो दिव्य बांस का जन्म हुआ था, उस बांस का भी एक धनुष है। महात्मा दधीच की अस्त्रों से भी धनुष बने थे, लेकिन मैंने प्रमाण इस बात का मांगा था कि जो धनुष मिथिला में टूटा है, क्या ये महात्मा दधीच की अस्त्रों का है? प्रमाण आया? बोलो शास्त्री जी महाराज, मेरा प्रमाण नहीं मिल पाया। क्या है भैया, माता घुमाते हैं महाराज, ये तो गड़बड़ है। अब देखो, तुम ये प्रमाण नहीं दे पाए हो कि महात्मा दधीच की अस्थियों से है, लेकिन मैं ये प्रमाण दे सकता हूँ कि महात्मा दधीच की अस्थियों से नहीं है। दो प्रमाण मेरे पास है ये। पर जल्दी अब रुक जाओ, देखो कहे चिल्लाते हो, इतना कहे तो समय का भोजन न करो, अब है बड़ा आतुर है। रात में भोजन नहीं किया, इसलिए समय खा रहा हूँ। बोलो बेटे। सुनो, आपने कहा विपाट्य, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये वेदांत का मार्ग है, अध्यात्म की बातें हैं, थोड़ी कठिन होती है। इन्होंने कहा विपर्य। अच्छा, विपर्य है क्या? चित्त की वृत्तियां होती हैं 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। विकल्प विपर्य का ये अर्थ क्या कर रहे थे? क्यों भाई, थोड़ी मस्तिष्क पर आप जोर डालिए। विपर्य का अर्थ परशुराम जी कर रहे थे कि महापुरुषों की बात पर विश्वास करना ही विपर्य है। ये क्या था इन्होंने? महापुरुषों की बातों पर, वेदों की बातों पर विश्वास करना ही विपर्य है। मैं तो ये मानता हूं कि आपसे ज्यादा अल्पज्ञानी महात्मा कोई नहीं है। विपर्य का अर्थ जानते हो आप? विपर्य का, अच्छा ये शब्द आप सुनिए, विपर्य शब्द ही अपना अर्थ बोल रहा है। मिथ्या ज्ञान के आभास का नाम ही विपर्य है। जैसे सीप में चांदी का आभास होना विपर्य है। ठीक योग दर्शन का ये 14वां सूत्र है महाराज। रस्सी में सर्प का आभास होना विपर्य है। जो आप परिभाषा दे रहे हैं कि महापुरुषों वेदों की वाणी को मानना, उसको जानते हैं क्या कहते हैं? पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण के भेद होते हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो आगम भेद होता है, उस आगम भेद के अंतर्गत ये आता है कि जहां हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, जहां हमारी दृष्टि नहीं जा सकती, तो महापुरुषों और वेदों की वाणी पर विश्वास करने का नाम आगम है। आप मान लेना। अरे महाराज सुनो, जिस प्रकार आपने बोलते रहे, जो भाषा आप बोलते हैं ना, इससे 100 गुना मैं बोल सकता हूँ। ज्यादा चक्कर में बोलो, लस्सी को साथ मान लेना। ना मैं बीच में बोलने दूंगा। ठीक हो, आप चाहे जितना बोलते रहो, महापुरुष ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ो। अगर आप बीच में ब्राह्मण देवता ना कहो, अगर आप बीच में बोलने गए तो है ही। अरे आप बीच में बोलो, मैं सुनता हूँ, आप भी सुनो। तुम नहीं सुन रहे हो, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। रस्सी में सांप को देखना है और महापुरुषों की वाणी से निकले हुए शब्दों पर भरोसा न करना, क्या इसमें भ्रांति नहीं? माने हमने अपने मुख से जो शब्द निकाले, आपने सुने, विश्वास नहीं किया, तो लोगों ने भी जब रस्सी को देखा तो रस्सी नहीं माना, क्या माना? उसे सांप मान लिया। कुछ तो पढ़ा करो।